नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हाजिर हूं उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती हैं जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। तो पूरे आधे घंटे आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए खबरों के रुख कर लेते हैं और अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर की एक अनोखी शादी की, जहां पर एक शादी ऐसी जिसमें दुल्हन एक और 4 दूल्हे थे, लेकिन 7 फेरे जो थे वो फिर भी अधूरे रह गए। लेकिन शादी के बाद कोई नहीं साथ ले गया। मंगलसूत्र बंधा, ढोल बजे, बारात नाची, लेकिन सुबह होते होते पूरा दूल्हा पक्ष गायब हो गया। जी हां, एक ऐसी शादी जहां दूल्हा पहले भागा, फिर देवरों की बारी आई और आखिर में शादी भी हुई तो विदाई अधूरी रह गई। सवाल यह है, आखिर ये रिश्ता था या बदनामी से बचने की एक जुगाड़ थी? कैसे एक ही घर में 4 बेटों के नाम मंडप तक पहुंच गए और दुल्हन आज भी मायके में बैठी इंतजार कर रही है अपने असली दूल्हे का। मिर्जापुर की शादी अब मजाक नहीं, पूरी मिस्ट्री बन चुकी है, जहां रिश्ते भी उलझे हैं और कानून भी हैरान है। तो चलिए आपको दिखाते हैं दूल्हा बदलने के हैरान कर देने वाली कहानी, जिसने शादी को भी सनसनी बना दिया। 4 दूल्हे, एक दुल्हन और विदाई का खेल। एक दुल्हन की शादी में 4 भाइयों की रेस। दूल्हा फरार, देवरों की बारी, शादी पूरी, विदाई अधूरी। मिर्जापुर की शादी हंसाएगी, गुदगुदाएगी, रिश्तों का खेल और समाज का आईना दिखाएगी। मिर्जापुर, जहां एक शादी ने पूरा सिस्टम, समाज और रिश्तों को कटघरे में खड़ा कर दिया। यहाँ मंडप सजा, फेरे हुए, मंगलसूत्र बंधा, लेकिन दुल्हन आज भी मायके में, क्योंकि दूल्हा तो भाग गया या बदल गया या फिर गायब कर दिया गया। जिस दिन शादी लगी थी उस दिन युवक फरार हो गया। उसके पिता ने अपने दूसरे बेटे से युवती की शादी तय की। दूसरा बेटा शादी वाले दिन बीमार पड़ गया। इसके अलावा जब तीसरे बेटे से शादी तय की तो तीसरा बेटा शादी को तैयार नहीं हुआ। आखिर में जो युवक का पिता था उसने अपने चौथे बेटे से युवती की शादी तय की और शादी करा भी दी। तारीख तय थी 20 अप्रैल। घर में खुशियां, रिश्तेदारों की भीड़, लेकिन 17 अप्रैल की रात तय दूल्हा फरार हो गया। ना कोई खबर, ना कोई सुराग, और यहीं से शुरू हुआ इस शादी की कहानी। बन गई सनसनी। दूल्हे का पिता आगे आया, कहा शादी होगी, हर हाल में होगी। और फिर शुरू हुआ दूल्हा बदलने का खेल। पहले दूसरे बेटे का नाम आया, लेकिन वो बीमार पड़ गया। तीसरे बेटे को कहा गया, उसने साफ मना कर दी, और अब पूरा दबाव था चौथे बेटे पर। पुलिस का दबाव, समाज की नजर, बदनामी का डर, और आखिरकार सबसे छोटा बेटा दूल्हा बना। बारात निकली, बैंड बाजा बजाया गया और लड़की वालों को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन असली खेल तो भी बाकी था। मंडप में 7 फेरे लिए गए, वचन दिए गए साथ निभाने के, लेकिन ये वचन सिर्फ शब्द बनकर रह गए, क्योंकि सुबह होते होते पूरा दूल्हा पक्ष गायब हो चुका था। शादी लगी थी 20 अप्रैल की, तो मेरी शादी थी। उसी दिन लड़का भाग गया, तो उसके घर वाले राजी हुए छोटे बेटे शादी करने के लिए, तो बीमार पड़ गया, कहे कि नहीं ले आएंगे बारात। तो उसके बाद चौथे बेटे को तैयार करके बारात लेकर आए। शादी भी हुई थी और विदाई मतलब नहीं ले गए थे अपने घर। कह रहे हैं कि उसे ढूंढ लेंगे, उसी के साथ विदाई करेंगे, तब ले जाएंगे अपने घर। विदाई का वक्त लड़की वाले पहुंचे, लेकिन दूल्हा नहीं, ना बाराती, ना ससुराल, ना कोई इंसान। पूरा घर खाली हो चुका था। यानी जिससे शादी तय हुई उसे तो मानना ही नहीं था, और जो भाग गया वही असली दूल्हा। ये आखिर कैसा खेल है? जिस लड़के से शादी तय हुआ था वो लड़का जो है कि 17 तारीख के गायब हो गया। 17 तारीख के गायब हो गया, तो वहाँ के उनकी बाप जो है कि बोले हैं कि 19 तारीख को खबर दिए शाम को। कह रहे हैं कि हम हमारे लड़के गुम हो गए हैं, हम जो है कि अपने छोटे वाले लड़के से शादी करेंगे तो चौथे नंबर से लड़के से शादी किए हैं। और जो है कि कह रहे हैं कि हम उसी से शादी बारात लेके आएंगे। जब फिर बाद में नकार रहे हैं कि हम बारात जो है कि सुबह नहीं लेके आएंगे। लड़की का परिवार दर दर भटक रहा है। एसपी ऑफिस पहुंचा, पुलिस स्टेशन पहुंचा, हर जगह एक ही मांग, जिससे शादी हुई उसी के साथ विदाई कराओ, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया कोई। सवाल सिर्फ समाज का नहीं, कानून का भी है। अगर फेरे हो चुके हैं तो रिश्ते मान नहीं, फिर दुल्हन को आखिर क्यों रोका जा रहा है? क्यों उसके अधिकारों के साथ खेल किया जा रहा है? एक ही घर के 4 बेटे, पहला भाग गया, दूसरा बीमार, तीसरे ने इनकार किया,
और चौथा शादी करके फरार हो गया। तो थाने पे हम लोग गए थे, कार्रवाई करे थे, तो वो जो है कि थाने पे वाले समझाए थे इंस्पेक्टर साहब कि जो है कि जाइए आप लोग शादी करिए, इज्जत का सवाल है, उसको आप बचाइए। तो वो सब बारात लेके आए साहब को, और जो है कि सिंदूर दान भी हुआ, कुल व्यवस्था हो गया, शादी भी हो गई। और जो है कि हम लोग पहुंचे वहाँ पर विदाई करने के लिए, तो जनवास में देखे कोई है नहीं। ये सिर्फ संयोग है या पूरी साजिश? मिर्जापुर की शादी सिर्फ एक खबर नहीं, यह आईना है उन रिश्तों का जो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जहाँ शादी एक पवित्र बंधन नहीं बल्कि एक सौदा बनती जा रही है। और इस सौदे में सबसे बड़ा नुकसान उस दुल्हन का हुआ जो आज भी इंतजार कर रही है कि आखिर उसका असली घर और उसका असली दूल्हा कौन है। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।